क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इलाके में कीटनाशक के रूप में जो फॉगिंग की जाती है उसकी आड़ में कोई दरिंदा किसी की इज्जत के साथ पहले खिलवाड़ और फिर उसकी हत्या भी कर सकता है? शायद नहीं। अक्सर हम अपने घर के छोटे बच्चों को घर के अलावा अपने मोहल्ले में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। बच्चे को आसपास खेलने के लिए जाने देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके उसी सुरक्षित मोहल्ले में कुछ ऐसे गिद्ध भी बैठे हैं जो अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं, और उन गिद्धों का शिकार हैं आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी घटना की क्राइम कथा सुनाएंगे जो आपको झकझोर कर रख देगी। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में फॉगिंग मशीन आई जिसमें मोहल्ले में धुएं का गुबार फैल गया। इसी का फायदा उठाया अतुल नाम के एक शख्स ने। फॉगिंग के दौरान अतुल ने अपने ही पड़ोस में एक 5 साल की मासूम बच्ची को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। फिर तभी फॉगिंग का फायदा उठाकर उस गिद्ध ने बच्ची को दबोच लिया और अपने घर में ले गया। अतुल ने बच्ची को अपने घर में बुलाया। जो बच्ची अक्सर उसके साथ खेला करती थी, मुस्कुराती थी और मासूमियत के साथ हंसती थी, उसी बच्ची को अतुल ने दबोच लिया और फिर 5 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी की। सोची कि उस बच्ची की हालत उस समय क्या रही होगी, लेकिन वो दरिंदा इतने पर ही नहीं रुका। उसने बच्ची के साथ कुकर्म करने के बाद उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर उसकी हत्या कर दी। इधर जब काफी देर तक बच्ची नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हो गई। उन्होंने उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और दम लगाकर बच्ची को ढूंढने में लग गए। दूसरी ओर अतुल उस दिन घर में अकेला था। उसकी माँ और बहन किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन शाम को जब वे दोनों वापस आए तो उन्हें अतुल की इस हैवानियत का पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने भी मासूम की लाश को ठिकाने लगाने में अतुल की मदद की। घर में खाली पड़ी पानी की टंकी में उन्होंने पहले शव को छिपाया, उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। शव से बदबू आने लगी तो बदबू को रोकने के लिए तेज गंध वाले केमिकल से टंकी के आसपास पोछा लगाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दुर्गंध तेज होने लगी। इसके बाद पड़ोसियों को उन पर शक हो गया, जिसके बाद पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया और पुलिस को तलाशी के दौरान बच्ची का शव मिल गया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये भाई को ले गए, ये दोनों को ले गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपना गुनाह पुलिस हिरासत में कबूल कर लिया है, जिसमें उसने फॉगिंग का फायदा उठाकर बच्ची को पकड़कर घर में ले जाने और फिर उसके साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने की बात कबूल की है। अतुल की मदद करने के आरोप में उसकी मां और बहन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया कि घटना में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बच्ची को खोज रहे थे। आरोपी चूंकि परिचित था, वो पूर्व में दोनों पड़ोस में ही रहते थे, बिल्कुल घर के सामने वाली उसी लेन में उसी फ्लोर पर सामने के फ्लैट में वो रहता था और वो परिचित था। उसने बच्ची को चूंकि बुलाया और बच्ची चूंकि जानती थी वो चली गई। इस दौरान उसने ये घटना कारित की और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया गया। रेप भी किया गया निशान तौर पर। प्रथम दृष्टया ऐसा संदेह है कि इसमें घटना हुई है और फिर उसने हत्या कर दी। 2 अन्य आरोपी कौन है? इसमें 2 अन्य लोगों को, उसकी मां और बहन को इसमें इस बात के लिए आरोपी बनाया गया है कि उन्होंने घटना में साक्ष्य को छुपाने में भूमिका निभाई। घटना के बारे में अगर किसी को ज्ञात हो तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से व्यक्ति इस तरह के गंभीरतम अपराध में अगर किसी भी स्तर पर सहभागी हो या घटना को ढकने में, छुपाने में, साक्ष्यों को छुपाने में खासतौर पर अगर मदद करता है तो वो भी बराबर भागीदार होता है। अब जरा सोचिए कि ऐसी घटना होने के बाद लोग अपने बच्चों को क्या पड़ोस में भेजने से नहीं डरेंगे? वो बच्ची जो पड़ोस में रहने वाले उस शख्स को चाचा, ताऊ, भैया या मामा कहकर पुकारती होगी, लेकिन उसने उसे एक बच्ची नहीं बल्कि अपनी हवस मिटाने का एक जरिया समझा।